जय माता दी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भक्तगण माता महागौरी को प्रसन्न करने के लिए व्रत पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माँ महागौरी की संपूर्ण व्रत कथा क्या है, पूजा विधि, आखिर भक्तगण माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, माँ महागौरी को भोग में क्या लगाएं, माता का स्वरूप कैसा है, ये सब जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी हैं माता रानी के भक्त तो कमेंट सेक्शन में एक बार प्रेम से लिखिए जय माता दी। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी से कथा को शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में माँ गौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्त के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र में ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के माध्यम से माँ महागौरी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते वे पहले और 8वें दिन का व्रत करके पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी है महागौरी। महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी बैल का सवार है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दे। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है वह हलवा, पूरी सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी सादी विधि से माता की पूजा की जाती है। इस दिन आप सभी को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर चौकी पर माँ की प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन माता की कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जाप करना चाहिए और माँ को लाल चुन्नी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। माँ की कांति भक्तों की सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी गई है। हाथ में सफ़ेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत प्रिय हैं। अब चलिए जानते हैं माँ महागौरी का स्वरूप कैसा है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से ही प्रकट होता है इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कंठ के फूल के समान दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबरा धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए कृष्णारूणा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखे हैं और नीचे वाले हाथ में बर मुद्रा है, जो कि भक्तों को आशीर्वाद देती है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है
पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमयी बना दिया। इनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कष्ट धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी के पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वे मंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चलिए अब जानते हैं माता महागौरी की संपूर्ण व्रत कथा। पुराणों में वर्णन है कि अपने बाल्यकाल में ही माता पार्वती मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। शिव शंभु से विवाह करने के लिए माँ पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तपस्या की, जिससे उनका शरीर पूरा श्यामवर्णी अर्थात काला हो गया। और फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव माँ पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह माँ पार्वती को अपने मनोवांछित वर के पाने की तपस्या पूर्ण हुई। तत्पश्चात माँ ने गंगा जल से स्नान कर स्वयं को शुद्ध किया। वर्षों तक किए गए कठिन तप और इसके बाद गंगा जल से किए गए स्नान से माता का रूप अत्यंत गौरवर और कांतिमयी हो गया। माँ की आभा एक शंख और चंद्र के समान श्वेत थी और इसलिए इन्हें अति गौर वर्ण के कारण इन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। शुंभ निशुंभ का किया था माँ ने वध। शिवजी को प्रसन्न करने के बाद माता ने अपने स्वास्थ्य और स्वरूप को पुनः प्राप्त करने के लिए फिर से तपस्या की। इस तपस्या के बाद माता के शरीर में उनका श्याम वर्ण अलग हो गया और माँ की कोसकी प्रकट हुई। राक्षस शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए माँ का देवी कोसकी के रूप में अवतरित होना आवश्यक था, इसलिए यह स्वयं माँ की ही लीला थी। महागौरी को माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। देवी गौरी के अंश से ही कोसकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। माँ की महागौरी स्वरूप की एक और कथा भी प्रचलित है। महागौरी देवी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी माँ तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में उसका शरीर कमजोर हो गया। देवी का तप समाप्त हुआ तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और इस तरह फिर माँ ने उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या ही की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा से जुड़ी अन्य जानकारियाँ और इससे भक्तों की होने वाले लाभ के बारे में। महागौरी छाया ग्रह कहे जाने वाले राहु का शासक है, इसलिए जो साधक राहु के बुरे प्रभावों से पीड़ित है उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उन्हें राहु दोष से मुक्ति मिलती है। महाअष्टमी के दिन विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए देवी माँ को चुनरी के चढ़ावा भेंट अवश्य अर्पित करें। महाअष्टमी के दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, इसलिए इस दिन कन्याओं को घर में बुलाकर उन्हें हलवा, पूरी, खीर आदि का भोजन करवाने से माँ आदि शक्ति से सारे सुखों का आशीर्वाद मिलता है। माँ महागौरी का ध्यान करने से साधकों में सात्विक विचारों की वृद्धि होती है, उनका चंचल मन एकाग्र होता है। माता की आराधना से उनके भक्तों के कष्टों का नाश होता है और माता की कृपा से वे संपन्न होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब चलिए जानते हैं माँ महागौरी को प्रसन्न करने वाला ध्यान मंत्र कौन सा है। सोते वृषे समारूणा सोतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम धन्माद महादेवा प्रमोदया या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भी भक्तगण नवदुर्गा के 8वें दिन माँ महागौरी की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं, उनकी माता संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। दोस्तों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और अगर आप भी हैं माता रानी के भक्त तो एक बार कमेंट सेक्शन में प्रेम से लिखिए जय माता दी। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।